हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का ड्रिफ्ट क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 109 एंड 1010 का इसी प्रकार का। अगर फिज़िक्स वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और आपके दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इन टोटल हम लोग के पास 5 क्वेश्चंस है। विल सी हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। आप लोग ध्यान से देखना कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हम लोग को मतलब डिस्कस करना है, आप लोगों को सीखना है। मैं बहुत ही इजी तरीक़ा से सिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग बने रहना है यहाँ पे इसी वीडियो पे आखिरी तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 109 एंड 1010 का जो इंडेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो हम लोग अभी देखेंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स है तो इसका जो प्रोसेस रहेगा आप इसको अच्छा से देख लेना कि ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, और जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स है उसको सीखना है बस। ठीक है, सो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब वेलोसिटी 0 है ना, ऐसे करना है। ठीक है, वो समझ के क्वेश्चन पढ़ना है। मतलब जब रेस्ट आ जाएगा सारा कुछ मोशन का क्या आ जाएगा, 0, ऐसा दिमाग में लाना है। ठीक है, सो मूव्स विथ एन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम कितना है, 2 मिनट्स। अभी मिनट तो हम लोगों के पास ऐसा यूनिट नहीं है, सो इसको क्या करना है, ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो मिनट है उसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, उसको सेकेंड्स पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो फाइंड इन क्वेश्चन नंबर 1 यू सी फाइंड द स्पीड एक्वर्ड। इसका जो स्पीड है वो फाइंड आउट करना है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, डिस्टेंस वे इसके लिए फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, वी विल राइट द गिवन थिंग्स। ठीक है, सो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो क्या हो जाएगा, 0, है ना। और एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, सो वी नीड टू फाइंड स्पीड, है ना। अभी हम लोग के पास सारा का सारा इन्फॉर्मेशन पता है ना। इनिशियल स्पीड ऑफ द बस u इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू हुआ था। एक्सीलरेशन 0.1, टाइम टेकन 2 मिनट्स, दैट इज़ 120 सेकेंड। अभी हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो बॉडी का और वो बस का क्या फाइनल स्पीड क्या है ना। देखिए, एक फॉर्मूला है जहाँ पे हम लोगों को मिलता है कि एक्सेलरेशन, फाइनल स्पीड और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी, और जो टाइम रहता है उसके बीच में एक रिलेशनशिप है ना। तो दैट इज़ द फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, है ना। ए इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। सो वहाँ से अगर हम लोग को यू पता है, ए पता है और टी भी पता है, सो वी कैन फाइंड आउट द वी, है ना, जो कि फाइनल स्पीड ऑफ द बस। सो एक्सीलरेशन की जगह पे हम लोगों ने 0.1 पुट किया और यू के वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट किया और टाइम का वैल्यू 120 सेकेंड्स पुट किया। सो उसको अगर कैलकुलेट करते हैं, सो विल गेट v इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना था, 0, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 12, है ना। सो अभी हम लोग बात करेंगे जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी और द ट्रेवल बाय द बस फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे देखिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द जर्नी था 0 यहाँ पे, राइट। टाइम भी 120 सेकेंड्स था। उसके बाद एक्सेलरेशन भी हम लोग को पता है ना। सो वो गिवन था और हम लोगों ने क्या किया, फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी भी फाइंड कर लिया, है ना। अभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। जिसमें देखिए एस जो है वो होता है हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी।
सो हम दोनों इक्वेशंस से ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिया, ठीक है, जो कि है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ से हम लोग को s फाइंड करना है। वी स्क्वायर हम लोग को पता है ना, वी स्क्वायर, वी का वैल्यू पता है हम लोग को, वी स्क्वायर तो फिर मिल जाएगा, यू स्क्वायर यू पता है ना, एक्सेलरेशन भी पता है, सो s वी कैन फाइंड। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन द इक्वेशन 12 स्क्वायर हो जाता है वहाँ पे, और 0 स्क्वायर वहाँ पे यू स्क्वायर के बदले में आ जाएगा, और 2 फार्मूला क्या है, और 0.1 जो है एक्सेलरेशन क्या है, और जो s है उसको अगर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया विल गेट 720 मीटर, ठीक है। सो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आप डाल सकते हो, u का वैल्यू पता है, t का वैल्यू भी पता है, हाफ फार्मूला का है, a का वैल्यू 0.1 और अगेन टी स्क्वायर टाइम 120 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो इससे भी आ गया है, सो विल सी दिस ओनली, ठीक है। आप चाहो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो कॉपी में। सो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द पेज नंबर 109 और 1010 का जो क्वेश्चन आंसर्स है एनसीईआरटी बुक का, वो उसमें से, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं, तो फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम लोग। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स are applied so that to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square in negative, right? Find how far the train will go before it brought to rest. क्वेश्चन क्या है हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें कहा गया है कि एक ट्रेन चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से। कुछ देर चलने के बाद क्या हुआ, वो ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है। ब्रेक अप्लाई करने के लिए ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो बॉडी क्या करेगा, रुक जाएगा, है ना। सो स्टार्टिंग कहीं से हुआ था, अभी रुका कहीं पे जाके, राइट। वी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो वैल्यू था वो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये जब रुकेगा तो वो बॉडी क्या होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है कि नहीं। सो वो डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। मतलब 90 किलोमीटर स्पीड से जब शुरू किया, किलोमीटर पर आवर से शुरू किया, और वो जब रेस्ट पे आ गया, मतलब रुका जहाँ पे, ठीक है। सो वहाँ पे उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी क्या होगा, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियल स्पीड क्या है इसका। सो इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन जब चल रहा था, तो इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो उसको हम लोग अगर कन्वर्ट करें इन मीटर पर सेकेंड, सो उसको हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 90 इंटू 5/18। क्यों, आप देख सकते हो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में कि मैंने कैसे कन्वर्जन किया किलोमीटर पर आवर को इन मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऐसा यूनिट में लेना है ना। और फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रेन जब ब्रेक अप्लाई किया, सो लास्ट में जाके, आखिरी में जाके क्या, ट्रेन रुक गया। सो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा उसका, 0, है ना, क्योंकि वो फाइनली रेस्ट पे आ गया था। एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, जो बॉडी का एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो है निगेटिव में, है ना। निगेटिव में इसलिए है क्योंकि वो जो फाइनल स्पीड था उसका ज़्यादा था, और आखिर में वो क्या हुआ, घट गया, राइट, 0 पे आ गया। मतलब जो एक्सेलरेशन था, बॉडी एक्सेलरेटेड था, वो क्या होगा, डी एक्सेलरेट हुआ, है ना, वो निगेटिव डायरेक्शन में हुआ, है ना। सो इसलिए क्या हुआ, उसका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस साइन में रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन इन नेगेटिव सेंस, जो कि है रिटार्डेशन। सो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 2as, है ना। सो वहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का अगर हम लोग राइट हैंड साइड में लेंगे, सो वो बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। सो वी स्क्वायर जो हम लोग का वैल्यू है वो है 0,
मीटर पर सेकेंड, है ना, 0 मिल गया, रेस्ट पे आ गया था इसलिए। और जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 90 किलोमीटर पर आवर था, उसको हम लोग कन्वर्ट करके मिला 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। सो उसको जोड़ दिया 2 इंटू 0.5 नेगेटिव में, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में दिया हुआ है। सो उसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सो विल गेट 625 मीटर। इसका मतलब है कि जब हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई किया तो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था एक बॉडी, है ना, उसका एक्सेलरेशन कितना था, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नेगेटिव, है ना, रिटार्डेशन हो रहा था। सो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब वो ब्रेक अप्लाई किया, जाके रुका कहीं पे। सो जब ब्रेक अप्लाई किया और जहाँ पे जाके रुका, सो उसका क्या हो गया, एक डिस्टेंस कवर करेगा। सो वो रहा डिस्टेंस होगा 625 मीटर, ठीक है। सो इसी तरह हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि 110 पेज नंबर पे जो एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 फिजिक्स मोशन चैप्टर है, उसमें क्या है हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। अभी देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हम लोग का यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। सो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जाके हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। और टाइम सेकेंड्स पे ही है, वो ऐसा यूनिट पे ही है, कोई बात नहीं, उसको नहीं चेंज करना है, एक्सेलरेशन को चेंज करना है। और जो ट्रॉली देखिए यहाँ पे जो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, लिखा हुआ पे while going down in inclined plane, right, has an acceleration of this one, what will be its velocity after the start। स्टार्ट पे क्या था, बॉडी इनिशियली क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सो उसका स्पीड क्या रहेगा, इनिशियली 0 रहेगा, ठीक है। सो क्योंकि उसका जो इनिशियल पोजीशन था वो रेस्ट पे था, है ना। सो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड। वो कैसे करेंगे हम लोग को पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। और ये जो फॉर्म होता है ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला से आता है, a इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते या फिर मैनिपुलेट करते इसको, ठीक है, ये फॉर्म देता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। सो इससे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि v का वैल्यू क्या रहेगा। u वी नो द वैल्यू ऑफ u फ्रॉम द अबव इक्वेशन और क्वेश्चन, है ना। एक्सेलरेशन भी पता है और टाइम भी हम लोग को पता है, ठीक है। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस वन। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये। चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली आफ्टर 3 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। तो यहाँ पे जो जब इनिशियली बॉडी स्टार्ट हुआ था वहाँ पे उसका स्पीड क्या था, 0 था, स्टार्ट रेस्ट से क्या था, राइट। और जो एक्सीलरेशन है वो 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर को हम लोग अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेना है तो सेंटीमीटर और मीटर का जो रिलेशन होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। सो हम लोग सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो क्या आ जाएगा, उसको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। जो 2 सेंटीमीटर है उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.02 मीटर। और जो सेकेंड स्क्वायर है ना, डेनोमिनेटर में वो तो चेंज नहीं करना है क्योंकि हम लोग का सेकेंड टाइम ऐसा यूनिट का सेकेंड ही है ना। सो ओनली मीटर को चेंज करना है। सो वहाँ से हम लोगों को मिलेगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेंगे तो 0.02 देगा। वहाँ से हम लोग आराम से बिठा सकते हैं और टाइम है 3 सेकेंड। सो उसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लिया तो v का वैल्यू हम लोगों के पास आएगा 0.02 इंटू 3, जो कि हम लोग को देगा 0.06 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना। सो 0.06 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। सो चलिए बच्चों, हम लोग अभी देखते हैं कि जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ए रेसिंग कार हैज़ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। ओके, सो थोड़ा उल्टा हुआ क्वेश्चन रीडिंग करने में, ठीक है, कोई बात नहीं। सो रेसिंग कार विथ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शुरू हो रहा है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है।
और जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा तो फिर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। टाइम क्या है, 10 सेकेंड्स ऑलरेडी दिया हुआ है ना। और जो इनिशियल स्पीड होगा वो क्या होगा इसका, जीरो है ना, सिंस द रेसिंग कार इज इनिशियली एट रेस्ट है ना। सो रेस्ट से अगर शुरू करता है किसी भी मोशन, सो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो होता है ज़ीरो। और एक्सीलरेशन पता है, टी पता है और यू भी पता है। सो अभी हम लोग के पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हम लोग का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो यहाँ से हम लोग u का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s। सो u रहेगा हम लोग का 0, t होगा हम लोग का 10 है ना। सो u इंटू टी विल बी 0, 0 इंटू 10 विल बी 0 प्लस हाफ, हाफ जो है फॉर्मूला का, और a का वैल्यू 4 है वहाँ पे डाल दिया मैंने। सो इनटू टाइम स्क्वायर जो 10 स्क्वायर होगा है ना। सो इसको अगर हम लोग 10 स्क्वायर को ब्रेक डाउन करें विल गेट 100। सो 4 इंटू 100 इज 400 डिवाइडेड बाई 2। सो उसको अगर हम लोग करेंगे कैलकुलेट, यू विल गेट 200 मीटर। सो डिस्टेंस जो कवर होगा वो रेसिंग कार के थ्रू वो होगा 200 मीटर। वी कैन इजीली फाइंड आउट बाय द विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन, अभी हम लोग लास्ट जो क्वेश्चन है वो फिफ्थ क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड है ना। इफ द एक्सिलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। अभी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो जो ज़मीन में हम लोग ज़मीन का जो डायरेक्शन है वो होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो आसमान पे जो डायरेक्शन है हम लोगों से वो होता है वर्टिकल डायरेक्शन है ना। सो अभी क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड एक स्टोन थ्रो किया किसी ने। ठीक है, मान लीजिए आप ही थ्रो किया। ठीक है, सो उसको थ्रो किया वेलोसिटी कितना से 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियली से थ्रो किया आपने। वहाँ पे जाके जाके एक टाइम ऐसा आएगा वो स्टोन जाके रुकेगा। सो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, वहाँ पे रुकेगा जहाँ पे, वहाँ पे ज़ीरो होगा, क्योंकि वो रुकेगा जहाँ पे वहीं से ही वो रिटर्न आएगा है ना। सो जहाँ पे रुकेगा जाके उतना तक ही वो डिस्टेंस कवर करेगा है ना। सो उसका मतलब क्या है, वो उतना तक ही हाइट उसका होगा है ना। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो है ना। इनिशियल वेलोसिटी आपने थ्रो कितना से किया, 5 मीटर पर सेकेंड। सो उसके बाद एक्सीलरेशन जो है वो है 10 है ना। और अगर हम लोगों को टाइम निकालना है वहाँ से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। सो v का वैल्यू 0 है क्योंकि वहाँ पे जाके रुका था टॉप पे जाके है ना। और u था 5 मीटर पर सेकेंड है ना। और एक्सेलरेशन जो था वो था 10 है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लिया, इसलिए क्या किया उन्होंने माइनस ले लिया है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है इसलिए एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया इसलिए 10 लिया, -10। सो t का अगर वैल्यू फाइंड करें वहाँ से हम लोग को मिलेगा 0.5 सेकेंड है ना। सो उसके बाद हम लोग को चाहिए डिस्टेंस जो कि s है ना। वो आप सेकेंड इक्वेशन से भी कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे लिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यू स्क्वायर को हम लोग अगर इस साइड ले आया, मतलब अलग साइड में ले आया, तो यू स्क्वायर नेगेटिव था, इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। v स्क्वायर का वैल्यू है 0 स्क्वायर और 5 था इनिशियल वेलोसिटी। सो उसका इनिशियल वेलोसिटी 5 स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 फार्मूला का है, और एक्सीलरेशन 10 है, -10 है ना। उसके बाद वहाँ से हम लोग s कैलकुलेट करेंगे। सो वी कैन गेट दैट एज 1.25 मीटर, जो कि 125 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया जो कि पेज नंबर 109 और 1010 पे था। सो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, और also you can give any suggestions that you want to give to me, okay। and
You can also mail me at driftclasses@gmail.com for any queries. आपको सजेशंस देना है, आपको कुछ डाउट है, आपको नोट्स चाहिए या फिर कुछ issues है, so you can ask me in the comment section also, or also you can mail me, right, at drift classes.